एक भीष्मक नाम के राजा थे, उनके 5 पुत्र थे, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मकेशी, रुक्मबाहु, रुक्माली, 5 पुत्र थे और एक पुत्री थी जिसका नाम था रुक्मिणी। और भीष्मक राजा के यहाँ विदर्भ देश में नारद जी बार बार आते थे और नारद जी भरी सभा में कन्हैया के गुणगान करते थे, कन्हैया के गुणों को गाते थे, द्वारिकाधीश के गुणों को गाते थे। तो द्वारिकाधीश भगवान के गुणों को सुनते सुनते रुक्मिणी जी को भगवान से प्रेम हो गया। रुक्मिणी जी विवाह करना चाहती थी भगवान श्री कृष्ण से, लेकिन इनके बड़े भाई रुक्मी ने विवाह सेट कर दिया शिशुपाल से। रोने लग गई भाभी के पास जाकर। भाभी बोली रो मत, भगवान को प्रेम पत्र लिख दो। आज की भाषा में कहें तो लव लेटर, प्रेम पत्र लिख दिया भगवान को। और प्रेम पत्र पंडित जी के हाथ में थमाया। पंडित जी प्रेम पत्र लेकर के पहुंच गए द्वारिका। भगवान आपका पर्सनल प्राइवेट पत्र आया है। भगवान बोले पढ़कर सुनाओ। बोले प्राइवेट हम कैसे सुनाए? भगवान बोले कुछ प्राइवेट नहीं, सुनाओ भरी सभा में। तब पंडित जी मुस्कुरा करके कहने लगे प्रभु इसमें लिखा है कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापं रूपं दृशां दृशिमतां अखिलार्थ लाभम तय्यच्युता विसति चित्तमपत्रपं मे। हे त्रिभुवन सुंदर, जब से मैंने आपके गुणों को सुना है तब से मेरा मन आप में लग गया है। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, नहीं तो मेरा जीवन ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। आप मुझे अपना लीजिए। ये क्या अच्छी बात है कि शेर का भाग सियार ले जाए। अरे आप शेर हैं और शिशुपाल सियार है, इसीलिए आप मुझे ले जाइए। और कैसे ले जाएंगे, सब सारी प्लानिंग पत्र में लिख दी है रुक्मिणी जी ने। रुक्मिणी जी ने लिखा कि अंतर पुरांतर चरिम मनिहत्य बंधो स्वामुद्वहे कथमिति प्रमदाम्युपायम। और पूर्वे द्युरस्ति महती कुल देवी यात्रा यश्याम बहिर्नवधुर्गिरिजामुपेयात्। हमारे यहाँ कन्याएं विवाह से पहले गौरी जी का पूजन करने जाती हैं। मैं माता अंबिका का पूजन करने जाऊंगी, अंबिका माता का पूजन करने जाऊंगी, तभी आप आना और मुझे हरण करके ले जाना। बोलो जलजलिया माता की जी हो। जोर से बोलो जलजलिया माता की, अम्बा मैया की। तो उन्होंने कहा कि अम्बा मैया का जब मैं पूजन करने जाऊंगी तभी आप मेरा हरण कर लेना। सौभाग्य के लिए, सुख के लिए और मन चाहे वर की प्राप्ति के लिए, मनोकामना की पूर्ति के लिए हमें माता दुर्गा का तो भजन करना चाहिए, उनका नाम लेना चाहिए। नवरात्रि का लोग व्रत करते हैं। बंधु, इसीलिए हम सबको भी भजन करना चाहिए। बोलिए प्यारे सरकार की। भगवान बोले ये तो बहुत पढ़ी लिखी है, ये तो बहुत होशियार है, कैसे इसको भगाना है ये भी इसमें लिखा है। भगवान बोले चलो पंडित जी जल्दी, देर नहीं करना है। पंडित जी को रथ पर बिठाया, भगवान लेकर के चले। बलदाऊ भैया बोले कहां जा रहे हो? भगवान बोले वहीं जा रहे हैं। कहां? बोले वहीं। बोले कहां? बोले वहीं। अरे समझ में आ गया, मेरा कन्हैया बड़ा हो गया। भगवान आगे आगे चले, पीछे से दाऊ भैया हल मूसल लेकर के चले। और जो भगवान कुंदनपुर पहुंचे, विदर्भ देश को पहुंचे, सगाई का सामान लेकर के राजा भीष्मक जा रहे थे शिशुपाल को चढ़ाने। गोपाल को देखा, इतने खुशी हुए कि सगाई का सामान जो शिशुपाल को चढ़ाना था वो सारा सामान गोपाल पे चढ़ा दिया। और जितने बूढ़े बूढ़े सब दादियां थी, बब्बा थे और जो माताएं थी सब प्रार्थना करने लग गई हैं, प्रभु हमने अगर जीवन में कोई पुण्य किया हो तो रुक्मिणी को कृष्ण पति के रूप में मिल जाए। सबकी प्रार्थना को लगता है भगवान ने स्वीकार कर लिया। पंडित जी दौड़ करके गए और बोले तैयार हो जाओ, भगवान आ गए हैं आपको लेने के लिए। रुक्मिणी जी नृत्य करने लग गई और रुक्मिणी जी कह रही हैं कि आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। तो हाथ उठा के सभी लोग सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे कृष्ण प्यारे की दुल्हन बना दो, मुझे कृष्ण प्यारे की दुल्हन बना दो। जय हो।
ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा वरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा वरू दूल्हा जो कबहू न रूठे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। और देखिए दोनों हाथ ऊपर करके कहना है सभी को, दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ ऊपर करिए। कौन कौन बनना चाहता कन्हैया की दुल्हन, दोनों हाथ ऊपर कर लो सभी लोग और कह दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे कृष्ण प्यारे की दुल्हन बना दो, मुझे कृष्ण प्यारे की दुल्हन बना दो। और देखो रुक्मिणी जी गाते गाते गौरी मैया का पूजन करने चली। रुक्मिणी जी गौरी माता का पूजन कर रही हैं बड़े भाव से, जय हो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सदगुरु ने कीनी मेरी सगाई, सदगुरु ने कीनी मेरी सगाई। उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे कृष्ण प्यारे की दुल्हन बना दो, मुझे कृष्ण प्यारे की दुल्हन बना दो। जय हो। और देखिए रुक्मिणी मैया गौरी माता का पूजन करने के लिए पहुंची सखियों के संग। उधर से कन्हैया आ रहे हैं रुक्मिणी मैया को लेने के लिए, और रुक्मिणी गौरी मैया का पूजन कर रही हैं और क्या कह रही हैं, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन सडानन माता, जय गजवदन सडानन माता, जग जननी दामिनी गाथा, जग जननी दामिनी दाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, ओ नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, भव भव विभाव सभी गाइए, भव भावी, विश्व विमोहन सबस बिहारी, ओ विश्व विमोहन सयसु विहारी, नमस्ये त्वामिके भीक्षणम् स्वसंतान युतां शिवां, भूयात् पतिरमे भगवान कृष्णस्तदनुमोदिता, कृष्णस्तदनुमोदिता, कृष्णस्तदनुमोदिता। और दोनों हाथ उठा के करतल से वक्त जय हो।
और जैसे ही रुक्मिणी मैया माला लेकर के बाहर निकली, और जैसे ही रुक्मिणी मैया पूजन करके बाहर निकली तो कन्हैया को जो देखा, हाथ में माला ली थी रुक्मिणी मैया ने, और जो कन्हैया को देखा, कन्हैया के प्यारे से मुखड़े को देख करके रुक्मिणी मैया ने वो माला कन्हैया के गले में डाल दी। और जो रुक्मिणी जी ने कन्हैया के गले में माला डाली तो कन्हैया ने भी रुक्मिणी के गले में माला को डाल दी। और कान्हा ने रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ा और पकड़ करके और लेकर के भाग दिए। अरे ले गो ले गो ले गो, पकड़ो 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 पकड़ो, ले गो ले गो ले गो ले गो। सारे सैनिक दौड़ पड़े। एक बोला उसकी चाल तो देखो कितनी प्यारी, एक बोला बाल तो देखो, एक बोला मुस्कान तो देखो। बोले ये चाल वाल मुस्कान ही देखते रहेंगे, वो क्या कर रहा पता नहीं। अरे ले गया। सोई भगवान चले, रास्ते में मिल गए रुक्मी रोकने लग गए। भगवान ने आधी मूंछ मोड़ दी, आधा सिर मोड़ दिया। सोई दाऊ जी ने आकर के छुड़वाए। दाऊ जी बोले सारे जी हैं, ऐसे मत करो कन्हैया, रिश्तेदार हैं अपने। सोई कन्हैया ने छोड़े और भगवान रुक्मिणी जी को लेकर के द्वारिका ले गए। भीष्मक महाराज ने कन्यादान किया है, नंद यशोदा आदि सब बुलाए गए हैं और भावरें पड़ने लगी हैं। अब भगवान का विवाह होने लगा। वरुण जी, यम जी, चंद्र जी, कुबेर जी, इंद्र जी सब पधारे, शिव जी पधारे, सारे देवी देवता आए हैं। और हम सब लोग भी चलो भगवान का विवाहोत्सव मनाएंगे।